सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार एक प्रयास, एक कयास, एक उम्मीद युवा मंच टीम के द्वारा जताई जा रही है कि टीजीटी पीजीटी का जो 20,000 से अधिक पदों का विज्ञापन आने वाला है वह पुरानी नियमावली के आधार पर आएगा। ऐसे में तमाम सभी साथियों से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि अगर आप सब चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन आए और ये जो तमाम बदलाव हैं वो चाहे प्राविधिक कला के साथियों के साथ हो, वो चाहे अंग्रेजी के साथियों के साथ हो, चाहे संगीत के साथियों के साथ हो, चाहे आपको बता दें शारीरिक शिक्षा के साथियों के साथ हो। इतना ही नहीं, आपको बता दें मित्रों बहुत साफ और स्पष्ट कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये जो बदलाव किया जा रहा है वास्तव में उन तमाम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कतई नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं जो युवा मंच यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर ही विज्ञापन जारी होना चाहिए, जिससे प्रवक्ता में बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को मौका मिले। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपको अवसर मिले, लेकिन युवा मंच टीम का पूरी तरीके से ये प्रयास है कि हर अभ्यर्थी को, हर प्रतियोगी भाई बहन को समान अवसर दिया जाए और उन्हें योग्यता से नहीं बल्कि परीक्षा के माध्यम से, उन्हें डिग्री से नहीं बल्कि परीक्षा के माध्यम से सफल होने के लिए, शिक्षक बनने के लिए सरकार जो है नियम कानून लगाए। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि 105 वर्षों से जो नियमावली चली आ रही है उसमें अचानक बदलाव होने से आपको पता है कि कई ऐसे साथी हैं जो उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जिनके पास इतना वक्त नहीं कि वो 2 वर्ष जाकर के बीएड करेंगे, फिर तब जाकर के वो शिक्षक भर्ती में आवेदन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप हमारी इस राय से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा ताकि हर साथी के पास ये आवाज़ पहुँचे। हमारी आवाज़ माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से होते हुए जो संजय प्रसाद जी हैं उनके द्वारा अब आगे बढ़ा दिया गया है अपर मुख्य सचिव आप कह सकते हैं दीपक कुमार जी के पास। तो कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद है, हमें एक विश्वास है कि शासन ने तमाम नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय लेने का कार्य जरूर करेगा और बहुत जल्द हम लोग दीपक कुमार जी से मजबूती से मिलने का प्रयास करेंगे ताकि जो किंचित संशय मात्र बचा है यह भी स्पष्ट हो जाए। तो कितने ऐसे साथी हैं जो युवा मंच टीम से जुड़ करके इस पुनीत कार्य को करना चाहते हैं? तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में तत्काल लिखें पुरानी नियमावली जिंदाबाद। और इसलिए जिंदाबाद है मित्रों कि 105 वर्षों की ये नियमावली है और सच्चाई बता दें आपको कि अचानक बदला गया। 16 सितंबर 2025 को नियमावली बदली गई है, अर्थात गजट जारी किया गया है। तो कम से कम 2 साल नॉन बीएड के अभ्यर्थियों को, 5 साल प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को और जो तमाम भी बदलाव हुई, जैसे आप सोचिए इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया है। ये मुझे समझ से थोड़ा सा परे दिख रहा है मित्रों। अब आप इसको क्या समझते हैं हम नहीं जानते। अब संगीत में जब 6 साल का प्रभाकर होता है भैया, तो क्या ज़रूरत है बीएड करने की? तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा और निर्णय लेना होगा। और एक खबर और बता दें आप लोगों को मित्रों की सुनने में आ रहा है कि जुलाई माह से या जनवरी माह से कोई भी विज्ञापन आएगा उसमें उम्र सीमा तय की जाएगी। तो आपको पता ही है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जो भी विज्ञापन अब तक निकले हैं उसमें उम्र सीमा जैसी कोई बाध्यता नहीं थी। आपने अभी तक परीक्षा दिया, इसमें माइनस मार्किंग जैसे कोई मामले सामने नहीं आए थे। हाँ, 25 जो नंबर अंक थे 125 क्वेश्चन के, तो उसमें थोड़ा सा इनका 4.25 का जो आंकड़ा होता था उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि अब 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। बहुत अच्छी बात है कि एकदम फ्रेश नंबर हो तो किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन विज्ञापन डिग्रियों में कोई बदलाव न करे। अर्थात कहने का मतलब जो पुरानी नियमावली में डिग्रियों को
स्वीकार किया गया था, उसी नियमावली के आधार पर 2026 का जो विज्ञापन है सरकार जारी करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुझे लगता है कि सर्वाधिक साथी इस नई नियमावली से खुश नहीं है, ज़्यादातर पुरानी नियमावली के आधार पर ही चाहते हैं, क्योंकि कई साथी लगातार फ़ोन करके कह रहे हैं कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, मतलब जीके जीएस होगा तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, जबकि उसका किसी दूर दूर तक कोई किसी काम का नहीं है। तो जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं मित्रों, उसका कहीं न कहीं उपयोग होना चाहिए। और मैं लगातार सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि परीक्षाओं को जटिल न बनाया जाए, बल्कि परीक्षाओं को सरल बनाया जाए, जिससे कि विद्यालयी व्यवस्था को मजबूती से शिक्षक मिल सके। आपको बता दें मित्रों कि परीक्षाओं को जटिल बनाने से आप समझिए कि कई चरण की परीक्षाएं हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला विद्वान है। मैं तो यही मानूंगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी विषय से विशेषज्ञ है और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो चाहे राजकीय माध्यमिक विद्यालय हो, सब में विषय विशेषज्ञ की भर्ती होती है। तो जब विषय विशेषज्ञ की भर्ती होती है तो आपको इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा ना कि विशेषज्ञ की भर्ती के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो विषय विशेषज्ञ ही आए। अब जो जीएस पढ़ने वाला, रीजनिंग पढ़ने वाला, मैथ पढ़ने वाला, इन सभी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। और सच्चाई यही कि सरकार भी यही चाहती है, लेकिन पता नहीं किस मूड के इनके अधिकारी हैं। मैं एक दिन बात कर रहा था कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होती है। अब बताइए कि अगर किसी इंटर कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, तो सिर्फ 2 शिक्षकों की जरूरत होगी। वहाँ कक्षाएं कितनी संचालित होती है मायने रखता उनके लिए। अगर आप ऐसी ईमानदारी से सोचिए कि हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत कैसे पढ़ा पाएगा, तो सरकार से हमारी गुजारिश है, वीडियो को सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोग करिए। अन्यथा की स्थिति में सरकारी विद्यालय हो चाहे अशासकीय विद्यालय हो चाहे राजकीय विद्यालय हो, सभी में ये जो छात्र शिक्षक अनुपात का एक डाटा उत्पन्न किया है, इससे पूरा आपको बता दें बर्बाद हो जाएगी शिक्षा व्यवस्था। और आप फिर टकटकी लगाए देखेंगे कि हमको नौकरी नहीं मिली। जब शिक्षकों की भर्ती ही नहीं होगी तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? प्राइमरी भर्ती में देख लीजिए 2018-19 के बाद आज तक भर्ती नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हम आप इसके घटक हैं और हमें आपको नौकरी की ज़रूरत है। तो हमें आपको हर हाल में सरकार को समझाना होगा, सरकार को बताना होगा कि हर विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त होनी चाहिए। जितनी कक्षाएं हो कम से कम उतने शिक्षक तो होने चाहिए। और ख़ास तौर से जो प्रमुख विषय हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी शिक्षकों का चयन होना चाहिए। लेकिन सरकार को समझाने वाले लोग क्या समझा रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, और जो साथी वीडियो देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाइए, ताकि सरकार पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के दिशा निर्देश दे। हालांकि संजय प्रसाद जी ने निर्देश दे दिया है और दीपक कुमार सर कितना पॉजिटिव करते हैं हमें इसको देखना है। और इसी लड़ाई को आगे बढ़ा करके हर हाल में पुराने नियमावली पर विज्ञापन जारी करा देना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 99% नहीं है नई नियमावली से विज्ञापन आएगा, तो उनके लिए भी ये जोरदार तमाचा हो। तो वीडियो को फटाफट शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए पुरानी नियमावली जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।